नमस्कार आप सभी को। आज मुंबई में हूँ मैं अभी, और यहाँ पे हूँ जहाँ हमारे बड़े भैया श्री संजय मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी है। उनसे मैं जानना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे जो गाली गलौज रोस्टिंग खास करके जो अभी हो रहा है उनके बारे में। भैया प्रणाम आपको। तो ये सोशल मीडिया पे जो लोग गाली गलौज करता है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं और वो अपने आप को कम पैसे में ज़्यादा मार्जिन कमाना चाहते हैं, जैसे अपने नाम को चारों तरफ फैलाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं खर्च के, तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं और गरियाते हैं। गरियाने से गाली किसी को लगती नहीं है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि जब आटे में आएंगे तो इसका पता नहीं कितना गुना उन्हें देना होगा। क्योंकि जब तक आदमी फंसता नहीं है तब तक वो अपने आप को सब क्या कहते हैं उसको, स्वयं तो सुखाए। और मैं बिहार मधुबनी खास करके मैं मिथिला से आने वाला हूं, तो मैं आपको गर्व के साथ पूरा जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं, जितने भी गाली गलौज आज के समय में फेसबुक पे हो रहे हैं 90% दरभंगा मधुबनी खास करके मिथिला से आने वाले, कुछ समस्तीपुर से भी है, मतलब मिथिला से आने वाले जितना भी फेसबुक पे आज के डेट में है उसमें कम से कम 90% गाली गलौज करता है। देखिए, सबसे पहले मैं मिथिला वासियों को दिल से प्रणाम करता हूं और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि ये कुछ चंद लोग हैं जो पूरे मिथिला वासियों का जो नाम है वो खराब कर रहे हैं और उनकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा, क्योंकि ये किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी की तस्वीर लगाकर उस पर अश्लीलता जो परोसने का काम करते हैं और किसी निर्दोष को बदनाम करने का काम करते हैं, ये सीधे सीधे गैर कानूनी और ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और जिस दिन वो पकड़े जाएंगे, जिस दिन वो पुलिस का डंडा खाएंगे, जिस दिन उन्हें जेल भेजा जाएगा और उन्हें खाने के लाले होंगे, घर से 1500 रुपये, 1000 रुपये भी, 500 रुपये भी मनी ऑर्डर नहीं पहुंच पाएगा, एक भिखारी की जिंदगी हो जाएगी जेल के पीछे। उस दिन उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती की थी, क्योंकि जब तक ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता तब तक वो अपने आप को सबसे ऊंचा ही समझता है, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि यहीं तक दुनिया सीमित नहीं है, हमसे भी अच्छे अच्छे पड़े हैं। तो वो जो लोग ये अश्लीलता परोसते हैं उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि जब तक कहते हैं पड़ी मार शमशेरन की तो महाराज हम नाऊ हैं, जब तक है खौफ नहीं दिखता तब तक तो वो सोचते हैं कि सुरक्षित हैं और जो है वही है। लेकिन भाई साहब, ये आपकी गलत फहमी है। आप आईपी के माध्यम से पकड़ लिए जाओगे, धर लिए जाओगे। एक भी गलती आपने की, चाहे वो किसी के मोबाइल से की, चाहे किसी के कंप्यूटर से की, लेकिन आपने गलती की तो गलती गलती होती है। और इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होता है ना, तो उसमें आपके माँ बाप को भी सामने आना पड़ता है। जैसे योगी बाबा हैं उत्तर प्रदेश में, एक व्यक्ति जब क्राइम करता है तो वो सीधे घर ही गिरा देते हैं। तो माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुझे मरने का शौक है तो तू मर जा, लेकिन कुछ ऐसा मत करना कि फिर हमारे सिर पर जो आशियाना है ना वो भी छीन जाए हमसे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपनी बात जो रखना है तो आप उसको सही तरीके से रखिए, तथ्यों के साथ रखिए, किसी को बेवजह गाली मत दीजिए। और मुंबई मिथिला का जो काम आप कर रहे हैं विनोद भाई, आपसे एक गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों का एक लिस्ट तैयार कीजिए। जी जी बिल्कुल। और आप वो लिस्ट हमें दीजिए, और चाहे वो दरभंगा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो कहीं भी हो हिंदुस्तान के कोने में, ये पृथ्वी जो है ना, ये वीरों से विहीन नहीं है। अभी एक से बढ़कर एक पड़े हैं, इसीलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया आपको। और मैं आप सभी से भी बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, हर जगह जाना चाहिए। नमस्कार।